आज आपको ये कानूनी अधिकार जानना बेहद जरूरी है। अगर आप नहीं जानेंगे तो हो सकता है कि आप गलती कर बैठेंगे। तो ये जो नियम है वो फॉलो कैसे आप करेंगे? क्या जो है बेटी का हक, क्या है बेटी का हक? अब ये बेटी का हक तो ये आपको पता है कि अब जो है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम से मिला हुआ है एक तरह से बेटी को हक, यानी बेटी को समान अधिकार। लेकिन अब है कि बेटी का जो हक है वो बेटी अगर एक तरह से त्याग करना चाहे, बेटी नहीं लेना चाहे, है ना, तो वो क्या करेगी? उनके लिए क्या ऑप्शन है, क्या कानून है? कोई विकल्प बचता है? अगर मान लेते हैं बेटी हक त्याग करना चाहती है, बेटी अपना संपत्ति में जो है हक नहीं चाहती है, तो क्या विकल्प है, क्या रास्ता निकल कर चला के आता है कि आपको कौन ऐसा दस्तावेज है आप तैयार कर लेंगे तो जो है बेटी भविष्य में भी जो संपत्ति है उस पर दावा नहीं कर सकती है? क्या कहता है हमारा कानून, क्या कहता है सुप्रीम कोर्ट? देखें, बेटी के अगर हक की बात करें तो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 से ये हक प्राप्त है। और ये हिंदू धर्म के अलावा जो एक तरह से सिख हैं, ईसाई हैं, वो धर्म में भी यही कानून है। लेकिन आपको पता है कि अब हमारे जो देश में अगर जो समान नागरिक संहिता है, अगर ये कानून अगर ये लागू होता है, समान अधिकार यानी का जो है कानून अगर लागू होता है, तो जो संपत्ति है, संपत्ति में क्या होगा? संपत्ति में समान अधिकार होगा और बहुत सारे अधिकार मिलेंगे। लेकिन अगर बात करें प्रॉपर्टी की, संपत्ति की, तो सभी धर्म के जो लोग हैं, यानी इस देश में एक देश एक कानून सभी के लिए बराबर होगा। अगर ये लागू होता है तो जितने लोग हैं सभी के लिए समान नियम होंगे। कुंवारी या शादीशुदा बेटी के लिए बेटी पिता की संपत्ति में हिस्सेदार, ये कहता हमारा कानून कि अगर आप कुमारी हैं, आपका शादी नहीं हुआ तो भी आप पिता के संपत्ति में हिस्सेदार हैं। अगर कोई शादीशुदा बेटी है तो वो भी पिता के संपत्ति में हिस्सेदार है। तो बेटों के बराबर बेटियों का हक, ये भी समझना है कि जो बेटा है और जो बेटी है दोनों का हक अभी वर्तमान में जो नियम है, ठीक है, वर्तमान में जो नियम है तो उसमें हक क्या है? हक है बराबर, यानी दोनों का हक बराबर है। अब है कि दोनों का हक बराबर है, लेकिन बेटी जो है वो शादीशुदा है, वो चाह रही है कि नहीं भाई ही मेरा संपत्ति ले। अब भाई जो है एक तरह से सोच रहा है कि नहीं अब संपत्ति हम अपने नाम ट्रांसफर करवा लेते हैं। बहन वो संपत्ति नहीं लेना चाहती है, नहीं लेना चाहती है अभी, लेकिन ठीक है मौखिक तौर पे मौखिक जो है यहाँ पर तो एक तरह से तौर पे अगर आप संपत्ति ले लिए तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। मौखिक तौर पे आपको नहीं लेना है। अगर आप मौखिक तौर पे ले लेते हैं, लेकिन भविष्य में मान लेते हैं कि जो बेटी है, ठीक है, बेटी एक तरह से उस समय आपको मौखिक तौर पे दे दी, लेकिन कानूनी अधिकार, कानूनी लड़ाई आपके आने वाले अगले पीढ़ी को भी अगर होगा तो इसलिए बेटी हिस्सेदार है। बेटी एक तरह से बेटी को भी कोर्ट में जाना होगा, जवाब देना पड़ेगा। या जो एक तरह से बेटी के बच्चे हैं वो भी आपके संपत्ति के उत्तराधिकारी बन जाएंगे। बात बात पे अगर कोई जरूरत पड़ेगी तो उनसे आपको सिग्नेचर लेना पड़ेगा। करना क्या है, विकल्प क्या निकल कर चल के आता है, उस पॉइंट को समझना बेहद जरूरी है। ठीक है, तो चलिए पहले उसको समझते हैं कि विकल्प क्या है। देखें, अगर ये कोई ये जो है जमीन है और इस जमीन को जो है एक तरह से अब एक यहाँ पर भाई है, दूसरा भाई है और तीसरा जो है वो बहन है। बहन जो है ये शादीशुदा है, इनका विवाह जो एक तरह से हो चुका है। बहन जो है अब क्या करेगी? अब ये दो भाई हैं, संपत्ति आपस में डिवाइड करना है, क्या करना पड़ेगा? तो एक दस्तावेज यानी जो है एक तरह से बनाना पड़ेगा और वो दस्तावेज पर सिग्नेचर जो है वो बहन के द्वारा किया जाएगा और वो दस्तावेज का नाम है यहाँ पर हक जो है हक त्याग रजिस्ट्री। ठीक है, ये जो है हक त्याग रजिस्ट्री और इसमें शुल्क काफी कम लगता है, काफी कम खर्च आएगा, बहुत अधिक खर्च नहीं आता इसमें। इसलिए ये क्या है, ये हक त्याग रजिस्ट्री है। अब हमारे देश में जो कानून है, ठीक है,
यहाँ पर जो है कानून है भारतीय एक तरह से स्टाम्प अधिनियम, है ना, अधिनियम 1899 कितना पुराना कानून है, आप समझ सकते हैं कब का ये कानून है। ठीक है, और दूसरा जो कानून है, ठीक है, दूसरा कानून है हमारे देश का, वो है यहाँ पर रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908। ये जो रजिस्ट्रीकरण अधिनियम है और भारतीय जो स्टाम्प यानी हक त्याग भारतीय स्टाम्प अधिनियम जो है, इसमें अगर बात करें जो सेक्शन 2 है यानी धारा 2 है और इसका जो सेक्शन है वो 17 है। ये कह रहा है कि देखें ये दस्तावेज हक त्याग जो है, रजिस्ट्री जो है, हक त्याग का सिर्फ कागज बना लेने से नहीं होगा। हक त्याग जो दस्तावेज है उसका राष्ट्रीयकरण जरूरी है, आप उसको रजिस्टर करवा लें। रजिस्टर अगर आप नहीं करवाएंगे तो उसका मान्यता नहीं होगा। तो इसलिए जो भी दस्तावेज आप तैयार करवाएंगे उसका रजिस्ट्रेशन करा लेना, मतलब उसको रजिस्टर करा लेना, ठीक है, ताकि वो गवर्नमेंट का जो एक तरह से रिकॉर्ड है वहां पर मेंशन हो जाए कि जो बहन है इन्होंने हक त्याग कर दिया है। इसलिए अब इस पे जो है बहन के द्वारा हक तो त्याग कर लिया गया, अब बहन के जो बच्चे हैं वो कभी अपने मामा और नाना की संपत्ति पे दावा नहीं कर पाएंगे। तो ये विकल्प बचता है, ये अगर आप नहीं करवाएंगे और बिना ऐसा किए दो भाई संपत्ति अगर डिवाइड कर लेंगे तो भविष्य में अगर कोई भी समस्या है ना आपके या आपके बच्चों को आती है तो अगर ये मामला कोर्ट में जाएगा तो कोर्ट में जो है एक तरह से हिस्सेदार के तौर पे जो है जो वंशावली के हिसाब से अगर तय किया जाएगा तो दो भाई के अलावा बहन को भी शामिल करना पड़ेगा। यहाँ लेकिन अगर हक त्याग पत्र बना हुआ है तो वो डॉक्यूमेंट लगा के सिर्फ जो है आप बहन को शामिल करने की जरूरत नहीं है कि आपके पास पुख्ता सबूत मौजूद है। अगर वो आप नहीं देते हैं तो इसलिए ये डॉक्यूमेंट, अब सवाल उठता है कि आखिर बनवाएंगे कैसे, ये हक त्याग क्या करना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा। तो अगर आपका ऐसा समस्या है तो आप कमेंट करेंगे तो हम उस पर भी आपको बताएंगे, और ऐसे भी मेरा प्रयास रहता है कि हम आपको बताएं, जानकारी दें। इसलिए देखें कितना भी पैसा कमा लें आप, अगर आप कितना भी पैसा कमा लेंगे, जो है लोग क्या करते हैं, अधिक पैसा कमाते हैं प्रॉपर्टी खरीदते हैं। समस्या नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी किसी तरह का कोई कानूनी विवाद होता है तो जानकारी बेहद जरूरी है कि आपका अगला स्टेप क्या होगा। अब लोग जो है एक तरह से जागरूक हो चुके हैं, लोग समझ रहे हैं कि आखिर उनको क्या करना चाहिए। अब यहाँ पर है कि संपत्ति पिता की हो या पैतृक हो, बेटी को मिलेगा समान अधिकार। पिता का अपना बनाया हुआ संपत्ति है या बाप दादा पूर्वज की संपत्ति है, बेटी को समान अधिकार मिलने वाला है। अधिकार से आप वंचित नहीं कर सकते हैं, आप वंचित नहीं कर सकते हैं, खुद वंचित हो सकती है। कैसे? आपको हक त्याग कर दे, है ना, तो वो वंचित हो गई, वो दूसरे घर चली गई, उनको नहीं लेनी है वो संपत्ति, तो उस केस में अगर वो हक त्याग कर देती है कोई दिक्कत नहीं होगा। वसीयत लिखे बिना अगर एक तरह से हो जाए पिता की मौत तो बेटी को संपत्ति में पूरा अधिकार मिलेगा। बात वही है, वसीयत अगर लिखा गया तो इसका मतलब पिता ने संपत्ति किसी को दे दिया। अब दे दिया, अगर पिता ने दूसरे को संपत्ति दे दिया तो बेटी को हक कहां से मिलेगा। लेकिन पिता ने कोई वसीयत नहीं लिखा, पिता जो है बिना वसीयत के चले गए, तो बेटी को वहां पर कानूनी अधिकार होगा। बेटी की शादी के बाद भी संपत्ति पर बराबर जो है अधिकार है। बहुत लोग सवाल करते हैं क्या शादी के बाद भी अधिकार होगा? बिल्कुल। तो क्या शादी के पहले भी अधिकार होगा? बिल्कुल, शादी के पहले भी अधिकार होगा और जो है शादी के बाद भी जो है एक तरह से बेटी का संपत्ति पे अधिकार जो है वो होगा। अब बहुत लोगों के मन में सवाल होगा, क्या ये हक त्याग अगर बन जाता है तो उसके बाद वो संपत्ति पर दावा कर सकती है? अगर हक त्याग का डॉक्यूमेंट बन गया, हक त्याग पत्र जो है वो हक त्याग रजिस्ट्री जो है अगर हो गया, एक बार बना लिया गया, ठीक है, तो क्या वो दोबारा कोई दावा जो है वो कर सकता? देखें ये एक तरह से कानूनी दस्तावेज है ना, हक त्याग रजिस्ट्री जो है ये कानूनी दस्तावेज है, और ये कानूनी दस्तावेज अगर तैयार हो गया तो दोबारा अगर वो
दोबारा अगर वो एक तरह से चाहेगी कि हम उस पे अपना हक प्राप्त कर लें, तो ये संभव नहीं है ना। इसलिए कि अब जो है वो अपना एक तरह से जो टाइटल है, एक तरह संपत्ति का जो एक तरह से वो मालिक है, तो अपना वो मालिकाना हक जो है वो अब उनका चला गया। अब वो संपत्ति पे दूसरे का अधिकार हो गया। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो।